श्रीवास्तव, ये आपकी जरूरत बस इसी चुनाव भर की है, उसके बाद तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी और अभी पता नहीं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं भाई आनंद दुबे जी को उनके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो आनंद भाई की बात से मैं शुरू करता हूं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन में टिकट वितरण पे पेच फंसा हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं कि महायुति में किसी प्रकार का कोई पेच नहीं है। महायुति के तीनों घटक दलों के नेताओं ने पूरी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। किसी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तौर से सामंजस्य है। कल पंचकुला में बैठक थी, मैं खुद वहां पर आदरणीय अजीत दादा पवार के साथ था। पूरी बातें बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है देश के विकास का, महाराष्ट्र के विकास का, उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर यह निर्णय लिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में बिल्कुल सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम लोगों के बीच में कहीं कोई नाइतफाकी नहीं है। तो एनसीपी अजीत पवार गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति दे चुका है? कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? देखिए, जो सीटें मिल रही हैं, जितनी सीटें मिल रही हैं, जो हम चाह रहे हैं उतनी सीटें हमको मिल रही है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। कितनी चाहते हैं भैया? बहुत सम्मानपूर्वक मिल रही है। सब सौहार्दपूर्ण है, सब चकाचक है, सब चमक धमक है। कितनी सीटें? गरिमा जी, कुछ चीजें मेरे आदरणीय नेताओं की घोषणा के लिए भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ बोलना होता है। पर ये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से वहां पर हम लोगों को, चाहे वो हम हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, हम तीनों ने बहुत गरिमापूर्ण तरीके से एक दूसरे की बात का सम्मान रखते हुए निर्णय ले लिया है। और आप पाएंगे कि महाराष्ट्र हुई थी ब्रजमोहन जी भाई, सीईसी की बैठक का मतलब ये होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई। प्रदेश स्तर पर जितने नेताओं की लिस्ट भेजी जानी थी, एक सीट पर एक चेहरा, 2 चेहरा, 3 चेहरा, वो भेज दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई, उसमें काट छांट हो गई जिसको फाइनल करना है। और सीईसी की बैठक तब होती है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, की भाई फाइनल मुहर लगती है। परसों सीईसी की बैठक भी हो गई जिसमें आप ही के नेता भी मौजूद थे। Still, it is not shaping it out. I mean, नहीं गरिमा जी, बिल्कुल सारी गरिमा जी पूरी गठबंधन में है, आपके यहाँ भी है क्या? नहीं गरिमा जी, बिल्कुल पेश नहीं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, सारी चीजें ठीक हो गई। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोगों का सबसे ज्यादा जानते हैं काम कौन कर रहा है? आदरणीय संजय राउत साहब। संजय राउत साहब प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठकर जिस प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं, मैं कहता हूं उनकी भावना, उनका ये साहस लगातार बना रहे। बल्कि दिन में एक बार नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, वो दिन में 2-3 बार इस प्रकार की बातें कहें और अंदर की इनके बीच के जो विवाद है, अंदर की जो पेच है, अंदर की जो झगड़े हैं, उनको पूरी जनता के सामने परोसते रहे। हम लोग तो संजय राउत साहब को अपनी पार्टी का बड़ा भारी समर्थक मानते हैं। आप देखिए उन्होंने क्या बोला। ठीक, अच्छा, उन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस के सारे नेताओं को, महाराष्ट्र के सारे नेताओं को उनकी हैसियत दिखाई। 150 से 55 पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। मान लीजिए, फर्ज कीजिए 150, बची सीटें कितनी? 138। और इसका आधा हुआ 138 का तकरीबन 65-67, ये आधा हुआ, 68 आधा हुआ। अब इस 68 पर लड़ेंगी शिवसेना और अजीत पवार गुट, या फिर अजीत पवार को फिर ये बताया जाएगा कि भाई आप कमजोर कड़ी हैं, सबसे कम पर लड़ना पड़ेगा? देखिए गरिमा जी, आपकी संभावनाओं पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे हकीकत मालूम है। आप संभावना की बात कर रही हैं, मुझे ट्रुथ मालूम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत गरिमापूर्ण तरीके से जब ये सूची आएगी पूरी 288 प्रत्याशियों की, महायुति की, तो सारा महाराष्ट्र इस बात को स्वीकार करेगा कि इससे अच्छे प्रत्याशी और कोई नहीं हो सकते। इतने सामंजस्य के बाद, इतनी सामंजस्य के साथ किसी और राजनीतिक दल